वाला अतीक के साथ जो हुआ वो तो फिलहाल जो है भाई माफिया था, तो उसको आज नहीं तो कल पुलिस के हाथों मारा जाना, कानून के हाथों मारा जाता है या बदमाश के हाथों मारा जाता है, उसको तो मारा जाना ही था। एक ने चांद बाबा को मारा तो माफिया बने, अशरफ ने जो राजू पाल को मारा तो माफिया बने, असद ने उमेश पाल को मारा, तो शायद उसका भी कहीं ना कहीं। और माफिया डिसाइड कौन करेगा? योगी जी को डिसाइड करने का काम है तो न्यायालय बंद कर दे, मिट्टी में मिला दे सब कुछ, जिसकी मर्जी हो, जो उनके हिसाब से गुंडा माफिया उसको मिट्टी मिलाते चले जाए, काम खत्म कर दे। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? प्लानिंग तो पूरा थी, जिसके यहाँ साले खाने के लोग तरस रहे हो, साले 20 से 18 से लेकर 21 22 25 साल की उम्र हो, जिसकी जो खाने के तरस रहे हो, उसके घर वाले तरस रहे हो, और 8-8 लाख की 3 पिस्तल मिल रही है, कहाँ साले पाई? बात ये है कुल ले देकर इन तीनों लड़कों के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ तो है ही है, जरूर है। दूसरी चीज पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद अशरफ का जो है जिस तरीके से सत्ता निर्माण की गई है वो बहुत ही गलत। हमारे योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं तो इतनी सुरक्षा, उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं हो, तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुख्यमंत्री हैं 16 मुकदमे थे, उन्होंने तो वापस ले लिए। हमारी सरकार, हमारी लाठी, हमारी भैंस, मुकदमे वापस। किसी और के ऊपर मुकदमे तो अपराधी है। साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, उमेश पाल के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि इनको सुरक्षा दी जाए। ये कौन सी सुरक्षा है? ये मजाक है कि यूपी गवर्नमेंट में अभी कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो वो तुरंत भागने लगता है, या तो गाड़ी पलट जाती है और तुरंत हंसला लेके। विकास दुबे गलत था क्या? वो पुलिस सही थी जो विकास दुबे के घर रात को गई? कौन सा अपराध था उसके ऊपर? वो पुलिस सही थी क्या? वो पुलिस सही थी क्या? किसी न्यायालय का आदेश था? कोई अरेस्ट वारंट था उसके ऊपर? आपने आपकी मीडिया ने ही वो निकला है, वो उसके रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई हैं जिसमें वो कह रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। ये मत लिखिए, मुकदमा गलत है। नहीं, लेकिन फर्जी। और वो सीओ साहब तो उससे रंगदारी वसूलते थे। सीओ साहब ने रंगदारी का जो गोरखपुर मठ है उसका नक्शा पास है, उसका नक्शा पास है, उस पर कुछ संज्ञान लिया गया योगी जी ने? उसका भी तो नक्शा नहीं पास है। कितने मंदिर यहाँ उड़ा दिए। और योगी मठ, वहाँ का जो गोरखपुर मठ है, वो उसका नक्शा भी तो नहीं पास है। डीएम कार्यालय का नक्शा पास है क्या? उसको क्यों नहीं तोड़ दे रहे? ये तो हमारी लाठी है, हमारी भैंस है, जिसकी मर्जी उसको अपराधी बना देंगे। सोशल मीडिया पर केवल एक ही चर्चा है, अतीक आखिरकार कौन था अतीक, क्या दास्तां है अतीक की, सारी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्याय परिसर यानी कचहरी पर हम लोग मौजूद हैं और लोगों से न्यायिक समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर वकील हैं वो क्या सोचते हैं अतीक के बारे में, जो उनका एनकाउंटर हुआ, जो उन पर लगातार 3 लोग एक अचानक हमला करते हैं, उसमें लवलेश तिवारी हैं और सनी सिंह और अरुण मौर्य बताए जा रहे हैं। आखिरकार क्या न्याय की जो कानून की जो धज्जियां हैं वो तीनों दरिंदे उड़ा देते हैं? यही जानने के लिए आज हम न्यायिक परिसर में खड़े हैं और वकीलों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं कि एक अचानक, हालांकि आपको बता दें लगातार अतीक का आतंक पूरे प्रयागराज में रहा, लेकिन अब एक ऐसा दौर आया कि उन पर 3 लोग अटैक करते हैं और धुआंधार 18 राउंड फायरिंग करते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो वकीलों के बीच में साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? हाँ, उमेश सिंह। उमेश जी ये बताइए जो अतीक के साथ हुआ सही हुआ या गलत? हाँ, जो भी सरकार कर रही सब सही कर रही है। हाँ। कितना जानते हैं अतीक के बारे में आप लोग? अतीक के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ विधायक थे, सांसद थे, यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ। क्या दहशत थी अतीक की यहाँ पर? अब दहशत क्या, अंदरूनी दहशत थी, खुलेआम तो कोई दहशत नहीं था। हाँ, अंदरूनी दहशत रहता था। अतीक कहाँ दिखाई कभी पड़ते थे। अच्छा। हाँ, दिखाई नहीं पड़ता था। फिर उनके आदमियों का जो भी दहशत था उनके नाम से, उनका कोई दहशत नहीं, उनके नाम का दहशत था। जो अतीक के साथ हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? आते हैं जो भी हुआ सब सही है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, क्या लगता है धर्म की आड़ ले रहे हैं क्या ऐसा? हाँ, ये गलत है। ये गलत है। धर्म से मतलब नहीं, पता नहीं कोई आदमी भेजा होगा मारने के लिए। कौन भेजा है? सरकार तो मरवाया नहीं। साजिश है इसमें? इसमें साजिश तो पता चल नहीं रहा, लेकिन किसी की है। उजागर होगा जो भी होगा। जो भी होगा उजागर होगा। उनको प्रयागराज से प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, क्या सोचते हैं? हाँ, ये सही चीज है। यहाँ पर उनको खतरा था। उनका लड़का जो है यहीं पर है, नैनी जेल में बंद है, इसलिए यहाँ सही नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। अतीक अब है भी नहीं, फिर भी उसका डर बना हुआ है लोगों में। डर तो उसका नहीं है, लेकिन उसके आदमी है, उसका लड़का भी है। तो डर तो बना ही रहेगा। डर बना रहेगा। हाँ। जो उस पर अटैक हुआ, क्या लगता है कानून की धज्जियां तो नहीं उड़ गई? इससे कुछ लोग कह रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ गई। नहीं, कानून की धज्जी तो उड़ी ही। पुलिस के रहते हुए मारा गया, वो गलत तो है ही है। हाँ, वो चीज गलत भी कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, पुलिस के साथ भी सुरक्षित नहीं है। भी कैसे देखते हैं भैया इस कांड को? कैसे देखते हैं भाई साहब? देखिए, पुलिस का कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं, पुलिस से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। इन्होंने जो यहाँ कांड हुआ है अतीक के साथ गलत हुआ है, सुने। और जो लोग एक रूमर फैला है दहशत, ये दहशत किसी यहाँ नहीं है, समझे ना? हाँ,
कहीं एक जमाना था कि अतीक का आतंक फैला था पूरे प्रयागराज के क्षेत्रीय जिलों में। कौन कहता है ये? हाँ। हमको तो नहीं लगता कोई आतंक था किसी का। अच्छा। हाँ? हमें तो कोई नहीं लगता ऐसा। तो अतीक के साथ जो हुआ सही हुआ कि गलत? गलत हुआ। हाँ। गलत हुआ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र वैश्य। वैस जी, ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि जैसा करता है जो वैसा भरता है। हाँ? जो जैसा करता है वैसा ये तो भरता है। प्राकृतिक नियम है। ये तो प्राकृतिक नियम है। अच्छा। ये तो दोहा है भाई, जो जैसा करे वैसा फल मिलेगा। अच्छा। आप गलत करेंगे आपको फल मिलेगा, हम करेंगे हमको फल मिलेगा। तो अतीक ने लोगों के साथ सही किया था कि गलत? ये हम नहीं बता सकते। एडवोकेट भूपेंद्र पांडे। भूपेंद्र जी, ये बताइए, अतीक अहमद के बारे में क्या जानते हैं? कैसा दहशत था उसका इसमें प्रयागराज में? अतीक अहमद की दहशत मतलब कि वो अपने काम को करता था और उसकी दहशत थी कि वो गलत था कि सही था, तो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा। एक मुकदमे में उसने गलत किया था, उसको सजा हो गई, और वो इतना गलत था तो वो माननीय विधायक माननीय सांसद तो नहीं बनना चाहिए था। इसमें जनता का भी दहशत की वजह से भी विधायक सांसद बना करते हैं साहब। ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए ना कि दहशत से नहीं बनना चाहिए वो, तो इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन का भी हाथ था। अगर वो दहशत करता, नेताओं का हाथ हो सकता है इलेक्शन कमीशन पर, आप कैसे सवाल कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन को निष्पक्ष कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, तो इलेक्शन कमीशन का भी हाथ रहा होगा तभी उसकी दहशत बनी। और दूसरी चीज, अतीक अहमद गलत था कि सही था, ये कहने का अधिकार हमको या किसी अन्य को नहीं है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन था मुकदमा, वो सही था या गलत, ये फैसला माननीय न्यायालय करती है। के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अतीक के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, उमेश पाल के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। ये फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि इनको सुरक्षा दी जाए। ये कौन सी सुरक्षा है? ये मजाक है कि सुरक्षा है? हमारे योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं तो इतनी सुरक्षा, उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं हो, तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुख्यमंत्री है ना? मुख्यमंत्री हैं, 16 मुकदमे थे, उन्होंने तो वापस ले लिए। हमारी सरकार, हमारी लाठी, हमारी भैंस, मुकदमे वापस। किसी और के ऊपर मुकदमे हो तो अपराधी एनकाउंटर करा दो, वही न्याय कर देंगे। न्यायालय बंद कर देना चाहिए। फिर दोबारा सरकार में कैसे आए? अगर ये कहते हैं आप तो फिर से दोबारा सरकार, जैसे अतीक अहमद दोबारा सांसद विधायक बन गए वैसे ही दोबारा सरकार में आ गए। यही है। लगता है पुलिस कस्टडी में सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं अब गुंडा माफिया अपने? कौन सुरक्षित? पुलिस ही तो सब करती है, उसमें सुरक्षित है कौन? कोई नहीं सुरक्षित है। यहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे, हमको गोली मार दे, 2 गोली आपको पे पटाख से मार दे, कहानी खत्म। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। ये लचर व्यवस्था मानते हैं? यहाँ वो भाई, ये भारतवर्ष वही भारतवर्ष है जहाँ पे प्रधानमंत्री तक की हत्या हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद में भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। सीजीएम का भी आदेश था। आपके दाहिने हाथ पे पुलिस वाले बैठे हैं, आपकी सुरक्षा में दिखा दीजिए एक बार। ये जितने पुलिस वाले बैठे हैं आपकी सुरक्षा में बैठे हैं, आपकी और हमारी। हमारा कहना तो ये है कि पुलिस वाले भी इंसानी हैं, इनको खुद ही सुरक्षा की जरूरत है। आपने देखा होगा वीडियो, आप ही के लोगों ने वीडियो बनाया जिसमें पुलिस वाले तुरंत हथकड़ी छोड़ के भाग गए। तो क्या करें? अरे उस अतीक अहमद का हाथी खोल दिए होते, वो खुद ही सेल्फ डिफेंस करता। पुलिस के ऊपर गोली चले तो सेल्फ डिफेंस मार के गोली उड़ा दो। अतीक के ऊपर गोली चले, उसका हाथ हथकड़ी से बांधे, वो मर गया। और आपको सुरक्षा के लिए भेजा गया था, आप तो हथकड़ी छोड़ के भी फरार हो गए। आप वीडियो में विजुअल्स में देखिए, वो तो जैसे इंतजार कर रहे हैं अब ये मार ले तब हम पकड़े पीछे से। तो जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ वो फिर कैसे देखते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? वो भी गलत था। हत्याकांड कोई भी तो गलत था ही था। हाँ। अब इसमें अतीक का हाथ था कि नहीं था, ये कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड उसका लड़का उसमें देखिए, गुड्डू बम्बाज उसमें। ये कौन डिसाइड करेगा कि वो असदी था? कैमरे में फोटो कैमरा सीसीटीवी जो है वो एडमिसिबल नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कितने मुकदमे सिर्फ सीसीटीवी के आधार पे ही छोड़ दिए गए हैं। ये कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि सीसीटीवी में भी वो सीसीटीवी जो है वो मैनिपुलेट किया गया हो। किसने वो साक्ष्य किसने देखा? वो तो माननीय न्यायालय उसका आकलन करती ना कि ये सही था या गलत था सीसीटीवी। बहस चलती उस पर। किसी की हत्या कर देना ये तो साक्षात हत्या है ना, ये तो इनकाउंटर नहीं है। राजूपाल के साथ भी ऐसा हुआ, विधायक थे उस समय। तो वो तो पेंडिंग है ना, वो तो कोर्ट में पेंडिंग है मैटर, तो उसके साथ गलत हुआ। ये तो मैंने अभी तक कहीं नहीं कहा कि जो हत्या हुई सही हुई, हत्या तो गलत है ही है, लेकिन इसका अधिकार न्यायालय को है वो सही है या गलत इसका डिस्पोजल करना। ये सरकार या कोई भी कलाकार नहीं कर सकता है कि ये गलत थे इनकाउंटर कर दिए। ये तो अच्छा है, मतलब कि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में अभी कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो वो तुरंत भागने लगता है या तो गाड़ी पलट जाती है और तुरंत हथौड़ा लेके वो वार कर देता है। आप देखिए कि कितनी अभी तक 1300 जो है काउंटर्स हुए हैं यहाँ पे, 1300 काउंटर्स का आंकड़ा है लगभग, जहाँ तक मैं सही हूँ। उसमें सभी में जो है अपराधी भागने लगता है, पुलिस पकड़ने लगती है और वो गोली मारता है तो पुलिस जवाबी गोली में उसको मार देती है।
और वही जवाबी गोली में अब क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है। मारे जाते हैं मुठभेड़ में। और पता चला कि पुलिस उसकी हत्या कर रही है, वो जवाबी गोले में 4 पुलिस वालों को मार दिया। अगर उसने दुबे ने, विकास दुबे ने, तो गलत हो गया। ये सब अपराध। तो विकास दुबे को आप सही मानते हैं? विकास दुबे गलत था क्या? वो पुलिस सही थी जो विकास दुबे के घर रात को गई? कौन सा अपराध था उसके ऊपर? वो पुलिस सही थी क्या? वो पुलिस सही थी क्या? किसी न्यायालय का आदेश था? कोई अरेस्ट वारंट था उसके ऊपर? आपने आपकी मीडिया ने ही वो निकला है, वो उसके रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई हैं जिसमें वो कह रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। ये मत लिखिए, मुकदमा गलत है। नहीं लेकिन फर्जी मुकदमा। और वो सीओ साहब तो उससे रंगदारी वसूलते थे। सीओ साहब ने रंगदारी देना उसने बंद कर दिया। सीओ साहब पर्सनल दुश्मनी लेके चले गए उसके पास। ये सब चीजें कहाँ आएंगी? ये अपराध जो है, ये अपराध पुलिस वाले तो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और अपराध बढ़ रहा है, इसमें पुलिस वाले मारे जाना हो और असुरक्षित। गुंडा और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, भरे सदन में कहा था। सही कहा था कि गलत कहा? गुंडा और माफिया डिसाइड कौन करेगा? योगी जी। योगी जी को डिसाइड करने का काम है तो न्यायालय बंद कर दें, मिट्टी में मिला दें सबको जिसकी मर्जी हो। जो उनके हिसाब से गुंडा माफिया उसको मिट्टी मिलाते चले जाए, काम खत्म कर दे। न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं। तो क्या लगता है भैया, योगी जी जो किए, योगी जी जो कह रहे हैं कि गुंडा और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, कैसे देखते हैं इसको? जो बोलना था जो है उनको, योगी जी भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो भी कहा है अपने हिसाब से, अपने विवेक से, विचार से ही कहा होगा, जो है सही कहा होगा। मेरे अतीक अहमद के बारे में आप क्या सोचते हैं? अतीक अहमद के बारे में मैं जानता हूं कि जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए, मैं प्रॉपर इलाहाबाद में पैदा हुआ हूं, जिस तरीके से मुझे पता है, शुरू से बचपन से सुनते आए हैं कि उन्होंने चांद बाबा को मारा तो माफिया बने, अशरफ ने जो राजू पाल को मारा तो माफिया बने, असद ने उमेश पाल को मारा, तो शायद उसका भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा। ये सब कुछ सही है। असद का इनकाउंटर हुआ, फेक इनकाउंटर था कि सही था, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। और राहत वाला अतीक के साथ जो हुआ वो तो फिलहाल जो है भाई माफिया था, तो उसको आज नहीं तो कल पुलिस के हाथों मारा जाना, कानून के हाथों मारा जाता या बदमाश के हाथों मारा जाता, उसको तो मारा जाना ही था। एक ना एक दिन तो मरना ही था, चाहे अदालत के ही द्वारा मारा जाता, फांसी ही होता या कुछ भी होता, सजा होता बाद में। लेकिन जिस तरीके से उसका यहाँ पे 13 तारीख को जिस दिन लाया गया था सीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए, तो हजारों की संख्या में पुलिस बल था, सुरक्षा बल लगे थे, आरपीएफ, पीएसी और पुलिस बल न जाने कौन कौन से लगे, हजारों पुलिस वाले लगे थे। और ठीक पीएनबी के नीचे ही हमारी सीट है, तो उसी के बगल से ही निकले थे सीढ़ी से होकर ही। मैं देख रहा था सब बच्चे खासे गए। गलत ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा यहाँ पे उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाना था, तो उस हिसाब से हुआ, यहाँ भी सही हुआ। सीजीएम के आदेश पे भी उनको जो है भेजा गया था कि न्यायिक हिरासत में 4 दिन के लिए जो है कि भाई अपना पूछताछ के लिए। जो उनके ऊपर 3 लड़के हमला कर देते हैं, क्या लगता है आपको वो प्लानिंग थी? किस तहत, क्या लगता है पुलिस की सुरक्षा? तो प्लानिंग तो पूरा थी, जिसके यहाँ साले खाने के लोग तरस रहे हों, साले 20 से 18 से लेके 21, 22, 25 साल की उम्र हो, जिसकी जो खाने के तरस रहे हो, उसके घर वाले तरस रहे हो, और 8-8 लाख की 3 पिस्तौल मिल रही है, कहाँ साले पाई है? बात ये है, कुल ले देकर इन तीनों लड़कों के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ तो है ही है, जरूर है। दूसरी चीज़, पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद अशरफ का जो है जिस तरीके से हत्या निर्मम की गई है, वो बहुत ही गलत हुआ। अच्छा। और ये भी देखा जाता है, पाल के साथ सही हुआ फिर मानते हैं आप इसको? ना वो भी उसके साथ, देखिए उसके साथ भी सही नहीं हुआ भाई। तो अतीक के पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं उन्होंने, मैं तो ये तारीफ करूंगा जो 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि फायर किया था, हमला जो करने आए थे, बचाने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश में मारे गए बेचारे, वो शहीद हुए हैं। लेकिन सोचिए कि जो ये 3 लड़के आए हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, जिस समय, चलिए मैं मानता हूँ कि दहशत हो जाता है, पुलिस वाले भी इंसान है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों ने सब सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि नंगी पिस्तौल खोसे हुए, नंगी पिस्तौल समझ रहे होंगे कि कवर से नहीं होके बाकायदा ऐसे खोसे हुए, आपने सब ने देखा होगा। चाहते तो 40 सेकंड या 10 सेकंड चला, अच्छा पिस्तौल निकलने में कितनी देर लगती है आप सोच लीजिए, मुश्किल से 1-2 सेकंड आप भी निकलते, टपका देते साले को, 1-2 लोगों को। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, बिल्कुल हुई, नहीं पाई। समझ यार 10 सेकंड लगता है, तार चला, पीछे भी हट गए थे ना। फायरिंग होती है तो तुरंत समझ जाती है भाई, पुलिस वाले पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो तुरंत समझ जाती है, तब ताबड़तोड़ नहीं होता है। अब ये प्लान है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, एसआईटी टीम गठित हुई है, क्या करना है। अच्छा, उनको प्रयागराज से, अब वो जो तीनों मुजरिम थे उनको प्रयागराज से प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या लगता है अभी भी आतंक, उनका दहशत है क्या, अतीक का दहशत है क्या प्रयागराज?
अतीक का दहशत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको शिफ्ट कर दिया गया, कहीं उनके ऊपर वहाँ अंदर कुछ ना हो जाए तो और फजीयत हो जाएगी सरकार की, तो इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये तो पुलिस का और गवर्नमेंट का डिस्कशनरी पावर है, उनको शिफ्ट किया गया। कैसे देखते हैं भैया इस एनकाउंटर को, कैसे देखते हैं जो अतीक पर अचानक हमला होता है, तो कैसे देखते हैं? भाई ये तो सीधा सीधा प्रशासन का फेल्यूर है, प्रशासन का फेल्यूर है। खुलेआम जो है लाइव जो है मर्डर हो रहा है, तो इसमें तो प्रशासन का फेल्यूर कहा जाएगा, अच्छा, और क्या कहा जाएगा इसको। कस्टडी में सुरक्षित मानते हैं कि नहीं कि मुझे नहीं, सुरक्षित? सवाल ही नहीं उठता। अब जब लाइव मर्डर देख लिया तो अब क्या सुरक्षित मानेंगे पुलिस कस्टडी में। अच्छा, आप लोग भी दहशत में है इसको देख? भाई हम लोग तो अपना हम तो देखिए हम बना देता है। अच्छा, वकील दहशत में नहीं रहता। हम लोग जो है उमेश पाल मारा गया, वो भी वकील ही था। देखिए इतनी दहशत हो गई ना उसको मारने पे, तो वकील कभी दहशत में नहीं रहता, वकील दहशत क्रिएट कर देता है। हम लोग जो है लॉ के हिसाब से काम करते हैं, लॉ का पूरा नॉलेज है और उस हिसाब से काम करते हैं। हाँ, सीधी सी बात है, जो न्यायालय का आदेश होता है, जो न्यायालय में कन्विक्ट होगा, जो सजा पाएगा उसको हम सही मानेंगे। जो न्यायालय के बाहर जो भी चीजें होंगी वो सब गलत कहलाई जाएंगी। बस बुलडोजर नीति कैसे देखते हैं? हम बुलडोजर नीति पे सवाल हमें करने का कोई वही नहीं है। हमारा काम ये है कि जो न्यायालय से दोषी हो जाए, न्यायालय उसको बुलडोज कर दे, न्यायालय उसको मौत की सजा दे दे, न्यायालय उसके को आजीवन कारावास दे दे, वो सब सही है, क्योंकि हम न्यायालय के एक पार्ट हैं। बुलडोजर नीति भाई साहब, बुलडोजर नीति जो है, योगी जी ये कहते हैं कि नक्शा नहीं पास था, मकान उड़ा दिए। हमको सिर्फ ये बता दें कि जो योगी जी का जो गोरखपुर मठ है उसका नक्शा पास है, उसका नक्शा पास है, उस पर कुछ संज्ञान लिया गया योगी जी ने? उसका भी तो नक्शा नहीं पास है। कितने मंदिर यहाँ उड़ा दिए, और योगी मठ वहाँ का जो गोरखपुर मठ है वो उसका नक्शा भी तो नहीं पास है। डीएम कार्यालय का नक्शा पास है क्या? उसको क्यों नहीं तोड़ दे रहे? ये तो हमारी लाठी है, हमारी भैंस है, जिसकी मर्जी उसको अपराधी बना देंगे, उसका इनकाउंटर कर देंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो मकान तोड़ देंगे। ये कहीं तो लॉ में नहीं है कि मकान तोड़ दीजिए। अरे वो गैंगस्टर है, उसके ऊपर जो है अगर गैंगस्टर लगा हुआ है तो न्यायालय देखेगा उसका संज्ञान। भय मुक्त प्रदेश बनाने चले हैं मुख्यमंत्री जी, कह रहे हैं ये भय बयान कर रहे हैं। कल जो हुआ वो कि भय बढ़ा उससे कि भय मुक्त हो गया? इंटरनेट बंद रहा है भाई। वो भय मुक्त हुआ कि भय बढ़ गया? क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसा इंटरनेट बंद कर देने की? 370 जब धारा हटी थी तब इंटरनेट बंद किया गया था, इसलिए ताकि लोगों को और गलत चीजें ना फैलाई जाए। ऐसी जरूरत पड़ क्यों रही है? ये भय मुक्त हो रहा है। हम लोग सब लोग भय युक्त थे जिस दिन हत्या हुई। अच्छा, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि एकदम दहशत का माहौल था। ऐसा लगा कि जो है कि कहीं यहाँ पे जो है एक जो है दंगा ना भड़क जाए। घर में सुरक्षित बिल्कुल नहीं महसूस कर रहे थे, इसीलिए नेट वगैरह बंद कर दिया गया था। तो क्या दंगा नेट बंद करने से नहीं भड़केगा? हत्या हो तो नेट बंद कर दो। हाँ, मतलब नेट बंद कर दो, फोन बंद कर दो, कोई सुरक्षा भी ना मांग पाए, कोई कहीं फोन भी ना कर पाए। अच्छा, जो हमलावर लगातार ताबड़तोड़ अतीक पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो जय श्री राम का नारा लगाएं या अल्लाह अकबर बोले। ये तो वो चूंकि वो ऐसा समझ में आता है कि वो इंडियन हिंदू रिलीजन से बिलोंग्स करते थे, इसलिए उन्होंने बोला। वो ये दिखाने के लिए कि देखो मैं हिंदू हूँ, मैंने एक मुस्लिम को ख़त्म कर दिया। ये तो बेवकूफ़ी है, और ये इस पर कोई बहुत टॉपिक नहीं है कि वो जय श्री राम बोले या कुछ भी बोले। ये देखिए, अभी हम न्यायिक परिसर कचहरी में थे और वकीलों का आपने वक्तव्य सुना। अब आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।